उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। सरकार से लेकर संगठन तक सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को जश्न की तरह मनाएंगे। बीजेपी ने इसके लिए बहुउद्देश्य शिविर लगाकर सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं को लेकर लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है। साथ ही सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पूरे प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भी निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने धामी सरकार के बजट की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया है। पार्टी का 23 मार्च को 1 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार का हो रहा है। अभी इस दृष्टिकोण से हमने कार्यक्रम की रचना शुरू की है। मुख्य रूप से सरकारी कार्यक्रम रहते हैं तो भी संगठन के कार्यकर्ता की सब कार्यक्रमों में सहभागिता बने। और जो जानकारी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, 23 तारीख को विकास पुस्तिका का विमोचन होगा। उसमें जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं उस कार्यक्रम में रहेंगे। और 24-25 तारीख को हम लोग बहुउद्देश्य शिविर प्रत्येक विधानसभा में सरकार लगाने जा रही है। हमने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि उस बहुउद्देश्य शिविर में जो उसके लाभार्थी हैं और जिनको कुछ न कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट की ओर से मिलनी है, उनको उसमें निमंत्रित करें, उनको लाने की व्यवस्था करें और एक भव्य कार्यक्रम प्रत्येक विधानसभा में इस रूप में हो। क्योंकि सिलाई मशीन का वितरण होना है, जिनके पास 3 गैस सिलेंडर बंटने उनको गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। और अपने श्रम कार्ड बोर्ड की अनेक कोई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। ऐसे लाभार्थियों को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सूचित करके कार्यक्रम उनको सम्मिलित कराए, इस दृष्टि का कार्यक्रम हमने दिया है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार उपलब्धियों की पत्रक, ये लोग हम प्रत्येक बूथ तक ले जाएंगे। पत्रक हमारे छप गए हैं, लगभग हमने 15 लाख पत्रक ये हम बूथों तक पहुंचाएंगे। और उस दृष्टि से हमारा कार्यक्रम आगामी 23 तारीख 25 के बाद हम प्रत्येक बूथ पर सरकार की उपलब्धियों के पत्र का वितरण करेंगे। आपको बता दें कि धामी सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी के साथ ही सरकार ने सख्त धर्मांतरण कानून को लागू कराया है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण कराने वालों को 10 वर्ष तक की जेल का प्रावधान किया गया है। एक तरफ जहां बीजेपी धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताकर इसका जश्न मना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के अब तक के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल बता रहा है। सुना है धामी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर समूची भाजपा प्रदेश भर में कार्यक्रम करके जश्न मनाएगी। हम भी तो जाने आखिर जश्न है किस बात का। यहाँ राजधानी देहरादून में युवाओं के ऊपर लाठी चला दी गई, इस बात का जश्न है, या अंकिता हत्याकांड में अभी तक वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात का जश्न है, केदार भंडारी अभी तक नहीं मिला, इस बात का जश्न है, या जोशीमठ भू धसाव में आपके कार्यकर्ताओं द्वारा राहत सामग्री की बंदरबांट की गई, इस बात का जश्न है, या फिर पूरे उत्तराखंड को भूमाफियाओं को गिरवी रखने का जश्न है, या खनन माफियाओं के द्वारा यहाँ की नदियां, नाले, खाले सब चीर देने का जश्न है। जश्न आखिर है किस बात का कि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं एक के बाद एक यहाँ के भर्ती घोटालों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। जश्न इस बात का है, या आपके 6 पार्षदों ने अंसल ग्रीन वैली में जो सत्ता का नंगा नाच दिखाया, जश्न इस बात का है। जश्न इस बात का है कि जिला सहकारी बैंक टिहरी का 1 करोड़ रुपया पिछले 10 सालों में आपके प्रदेश महामंत्री ने अभी तक नहीं लौटाया, या विजय वात्सल्य कांड में आपकी महिला नेत्री का नाम हत्या के षड्यंत्र, साजिश और जबरन दाह संस्कार में सुर्खियों में आ रहा है, इस बात का जश्न है। आखिर जश्न है किस बात का? भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही। न महिलाएं आपकी राज में सुरक्षित हैं, न युवा अपना भविष्य देख रहे हैं प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं किसानों का तो गन्ना किसानों का तो आपने बुरा हाल कर रखा है। व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के कर्ज तले दबता चला जा रहा है। तो क्या जश्न इस बात का मनाया जा रहा है कि आपने उत्तराखंड को गर्त में ले जाने का काम कर दिया? नमस्कार। बिल्कुल आपने बहुत सही ढंग से पूछा है कि धाकड़ धामी का 1 साल पूरा हो रहा है, लेकिन 1 साल में क्या उपलब्धियां हुई है, जिस तरह से सरकार शोर मचा रही है, वो हमें एकदम ऐसा लग रहा है कि वे हमारी जनता के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात न करें, जो कि बहुत प्रमुख मुद्दे हैं, इस राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं,
तो जो तत्कालीन मुद्दे हैं इस राज्य के वो भी ये सरकार हल नहीं कर पाई। आप ये देखिए किस तरह से यहाँ का युवा सीधा सीधा नशा के गिरफ्त में जा रहा है और जो ड्रग माफिया है वो पूरी तौर से उत्तराखंड में अपने पांव जमा चुका है। यहाँ पे आपने देखा कि सीएजी की रिपोर्ट हमें शर्मसार कर रही है कि सीधा सीधा खनन में सरकारी डाका पड़ रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर अंकिता हत्याकांड में वीआईपी बताने में क्यों कतरा रही है सरकार? बेरोजगारों का जो एक मांग थी कि हमें न्याय संगत भर्ती 22 साल में नहीं मिली है, इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करो, वहां भी तुम पीठ दिखा रहे हो। इन तमाम चीजों को जब आप हल नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर पाओगे सरकार, क्या कर पाओगे? बहुत ही चिंतनीय विषय है। और मैं ये कहूंगा कि जो धाकड़ धामी की जो उपलब्धि है वो एक उपलब्धि है कि उनको 1 साल का अनुभव हो गया है अनुभवहीन नेता को। देखिए, सरकार 1 साल की उपलब्धि का जश्न मनाने जा रही है कि सरकार बने हुए 1 साल होने जा रहा है। तो हम सरकार से कुछ हमारे सवाल हैं, जनहित के सवाल हैं, उन्हें पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार उन चीज़ों को लेकर जश्न मनाना चाहती है? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल गया उसका जश्न मनाना चाहती है? यहाँ की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया उसका जश्न मनाना चाहती है? प्रदेश का पलायन रुकने में क्या काम किया, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? आज सीबीआई की जांच नहीं हो पा रही है, हमारे युवाओं के जो ऊपर लाठीचार्ज हुआ, क्या उसका जश्न मनाना चाहती है? और सबसे बड़ी बात कि क्या इस प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्त कर दिया इस प्रदेश सरकार ने? बहन अंकिता भंडारी के उस वीआईपी का क्या नाम बता दिया? तो ये सरकार की तमाम ऐसी उपलब्धियां हैं जिनके विषय में वो 1 साल का जश्न मनाने जा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या सरकार ने वो सब काम कर दिए? क्या स्मार्ट सिटी के नाम पर जो घोटाला हुआ क्या उसकी जांच हो गई? जितनी जांचें ठंडे बस्ते में पड़ी है लोकायुक्त का ना होने के कारण, क्या सरकार की यही उपलब्धियां हैं? इस प्रदेश को रोजगार नहीं मिला, पलायन में रोक नहीं लगी, महिलाओं को आत्मरक्षा के कोई नीति नहीं बनाई, युवाओं के लिए कोई नीति नहीं है, प्रदेश के लिए कोई नीति नहीं है, तो केवल और केवल प्रदेश की सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने का काम करेगी या केंद्र सरकार के आशीर्वाद से ही चलेगी? तो मुझे समझ में नहीं आता कि जश्न किस बात का मना रही है इस वक्त भाजपा की सरकार। कुल मिलाकर किसी भी सरकार के आंकलन के लिए 1 साल का कार्यकाल बहुत अधिक नहीं होता, लेकिन फिर भी सरकार की दिशा और दशा का आंकलन तो किया ही जा सकता है। सवाल ये है कि धामी सरकार के पास आगे का क्या रोड मैप है और उस पर सरकार कितना काम कर रही है। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ रश्मि परमार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।